राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने आज सांख्यिकी प्रदर्शन किया। तुता धरना स्थल पर हुए इस प्रदर्शन में पदोन्नति में आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। फेडरेशन ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद अधीनस्थ अधिकारी जानबूझकर पदोन्नति प्रक्रिया को रोक रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर बाधाएं डाली जा रही हैं। मांगे पूरी न होने की स्थिति में फेडरेशन ने आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए रायपुर से अमृतेश्वर सिंह की खास रिपोर्ट। RL ध्रुव, प्रांतीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित अधिकारी कर्मचारी संघ से आज हम संयुक्त रूप से यहाँ पर राज्यव्यापी विशाल धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए हैं और पूरे 33 जिला से पूरे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कर्मचारी अधिकारी संगठन ही नहीं बल्कि पूरे जाति संगठन समाज के पूरे संगठन यहाँ पे पार्टिसिपेट किए और विगत 3-4 सालों से हम लगातार मांग कर रहे थे, खासकर संवैधानिक मांग जिसमें प्रतिनिधित्व का अधिकार आरक्षण का मांग है वो हम लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन पिछले अभी कुछ दिन पहले 9 तारीख को सामान्य प्रशासन विभाग ने अभी भी वो गुमराह कर रहे हैं प्रशासन को, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को लागू करने की बात कही है। वो आज हमें पिंगवा कमेटी की बात बता रहे हैं, वो आज हाई कोर्ट के आदेश को दिखा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं न्यायिक सिद्धांत के तहत जब हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है तो सुप्रीम हाई कोर्ट का कोई प्रावधान नहीं होता। लेकिन अभी जस्ट हमको कल ही लेटर प्राप्त हुआ है, तो मुझे लगता है कि यहाँ का जो प्रशासन व्यवस्था में जो छत्तीसगढ़ राज्य जो है इतना शांतिप्रिय राज्य है, जहाँ पर हमारे बहुसंख्यक आबादी खासकर ST SC OBC वर्ग के लोग रहते हैं और बड़े भाईचारा के साथ यहाँ पर हम प्रशासन को सहयोग करते हैं। लेकिन जो 20-25 सालों के दौरान लगातार हम उसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो संवैधानिक अधिकार है उसको लगातार छीना जा रहा है, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण का मामला है। आपके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो 85 जो विकास खंड है वहाँ पर पेशा कानून को लागू करने की बात है, स्थानीय भर्ती का मामला है, इवन आपका जो बच्चों का है, जो विद्यार्थियों का जो 2.5 लाख की सीमा है वो ख़त्म करना चाहिए, उसके लिए भी सरकार ने कोई विशेष प्रावधान नहीं किया। जबकि आप देखेंगे संवैधानिक रूप से क्रीमी लेयर की सीमा जो 8 लाख तक जा चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी हम 2.5 लाख तक उसको रोक के रखे हैं। तो ऐसे बहुत सारी मांगे हैं। तो आज मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं शासन प्रशासन में बैठे हुए जो हम नेतृत्व कर रहे हैं उनको आज भी मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारी मांगों को संवेदना से ले और ऐसे अधिकारियों को जो मंत्रालय चला रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं, जो कानूनों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जिसका इंटरप्रिटेशन करने से उनके साथ संवैधानिक रूप से कानूनी तौर पे उन पर कार्रवाई करे। यही हमारी प्रमुख मांग है। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो इस बात को हम लोग जन आंदोलन के मामले से, हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं है, तो ये हम जनता तक ले जाएंगे, हमारे समाज तक ले जाएंगे। 33 जिलों में जेल आंदोलन की आपने बात कही है, सरकार नहीं मानती है, लगातार आप लोग प्रदर्शन करते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया और कई बार आप लोगों ने बातचीत करने की बात कही, लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं आ रहा है। तो क्या रणनीति आगे फिर रहेगी आप लोगों की, आर पार की रणनीति क्या रहेगी फिर आगे? सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रही, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे मैंने जिक्र किया कि वो सरकार को साथ साथ हम लोग जो यहाँ की जनता है या संगठन है उसको भी गुमराह कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड है जो अलग अलग कह रही है। इवन जो है पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में जो अंतरिम आदेश जारी किया उसको भी ये हाई कोर्ट में जाकर के वहाँ ये कहते हैं कि आप स्टे हटा दीजिए, हम पदोन्नति में लागू कर देंगे। लेकिन अभी वो डिसीजन आ गया, वो सब चैलेंज हो गया, उसके बाद लागू नहीं कर रहे। यानी चीफ जस्टिस साहब ने, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्यों लागू नहीं कर रहे? हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो मीडिया में अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं। जेल भरो जो आंदोलन आपने कहा, जैसे वक्तव्य में कहा कि हम जेल भरने वाला आंदोलन शुरू करेंगे, 33 जिलों में एक साथ शुरू करेंगे, उसकी रणनीति? देखिए, जेल भरो आंदोलन का ये मतलब है कि हम ऐसे जो कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे और जेल उन लोगों से भरना चाहिए जो प्रशासन में बैठ करके कानूनों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। खास करके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आप देखेंगे, उससे बड़ा अपराध तो यहाँ इस देश में कुछ नहीं हो सकता। जो राज्यपाल के अधिकारों को भी यहाँ खत्म कर दिया गया, जो सुप्रीम अधिकार मिला हुआ है। तो हमारी रणनीति ये है, जेल हम क्यों जाएंगे? जेल जो है वो जाएगा जो यहाँ पर कानूनों को उल्लंघन करके यहाँ
शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? हम केवल संवैधानिक रूप से हमारे समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उनको किसी के खिलाफ हम कोई भड़काएंगे नहीं, केवल क्योंकि सरकार जो है जनता का होता है, सरकार हमारे होता है, इसलिए उस व्यवस्था में हम पार्टिसिपेट करें और ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करने के लिए लोगों को समझाएंगे और भाईचारा के साथ हम कार्य करने के लिए लोगों को जोड़ेंगे। आज इस कार्यक्रम में हमारे मीडिया के सभी साथी जो उपस्थित हुए उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप हमारी ये संवैधानिक मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर से ये कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि एक प्रकार से शासन को जगाने के लिए, हमारे अधिकारों को बताने के लिए आज एक जगह इकट्ठे हुए कि हमारी मांग संवैधानिक है। अगर पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा तो भर्ती भी नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। तो जब हमारी पद भरी रहेगी तो उस पदों में जो आरक्षित वर्ग कैसे आएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा करबद्ध प्रार्थना है कि ये संवैधानिक हक की मांग है, आप पदोन्नति में आरक्षण बहाल करिए। माननीय हाई कोर्ट ने भी आपको 3 महीने में नियम बनाने के लिए कह दिया है और ये आदेश, हाई कोर्ट का आदेश जो है वो 16 अप्रैल 2024 को हुआ, 1 साल हो गया। अभी तक आपने उस 3 महीने के गाइडलाइन को भी नहीं पालन किया है। तो शासन अगर पदोन्नति में आरक्षण नहीं देगा तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा। अभी तक से 2019 से पदोन्नति हमारी बाधित है। लगभग 40 से 50 हज़ार कर्मचारी रिटायर हो गए और रिटायर होने से उनको ये हुआ कि उनको पेंशन का भी लाभ, जो पदोन्नति वाला जो पेंशन मिलना चाहिए तो वो भी नहीं, कनिष्ठ पद में ही वो रिटायर हो गए। तो शासन से हमारी प्रार्थना है कि हमें आंदोलन के लिए बाध्य ना करें, ये संवैधानिक मांग है। भर्ती भी अभी तक से जो हमारा बैकलॉग सीट खाली है उसको भी नहीं भर रहे हैं। विशेष भर्ती अभियान राज्य बनने के बाद से लागू ही नहीं हुआ है। जब मध्य प्रदेश राज्य था तब ये लागू हुआ था विशेष भर्ती अभियान। तो इस राज्य में भी जो हमारा बैकलॉग पड़ा है और सीधी भर्ती के पदों में ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ध्यान दे। इसलिए संविदा से भरने से हमारी सीधी भर्ती के पद प्रभावित हो रहे हैं। राज्य सरकार से निवेदन है इस मुद्दे को त्वरित हल करे। और हम जानते हैं कि संवेदनशील सरकार है और बहुत ही शालीन व्यक्ति आज मुख्यमंत्री है। उनके बातों से ही जब वो बात करते हैं तो हमें भरोसा होता है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि अपने अधिकारियों को इस विषय पे बैठ के गंभीरतापूर्वक निर्देश जारी करें। पदोन्नति में आरक्षण देना कोई बड़ी बात नहीं है, राज्य का विषय है, सरकार को करनी चाहिए। आरक्षण, स्थानीय भर्ती, फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी के साथ छत्तीसगढ़ के सभी समाज आरक्षित वर्ग के इकट्ठा हुए थे। समाज में भारी आक्रोश है। हम लोग पहले लगातार सरकार से संवाद करते रहे, माननीय मुख्यमंत्री से कई मौक़ों पे मिलते रहे हैं। माननीय रामविचार नेताम जी, माननीय केदार कश्यप जी और माननीय जितने भी मंत्री विधायक हैं, सबसे हमने इस बातों को रखा है, लेकिन हमारी बातों को गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है। इस कारण हमको मजबूरी में आज समाज को इकट्ठा करना पड़ा। आज 50,000 की तादाद में समाज के लोग इकट्ठा हुए और अपने हक अधिकार को पाने के लिए यदि सरकार हमारी बातों को आज अनसुनी करेगी तो भविष्य में इस आंदोलन का विस्तार होगा और ये विस्तार जो है रेल रोको आंदोलन तक भी पहुंच सकता है। मतलब बड़ा विस्तार होने वाला है। इसलिए हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारी मांगों को सरकार मान ले। जी, मुख्यमंत्री जी आपके ही वहीं से आते हैं, आपके वर्ग से आते हैं, क्या कारण है कि जो अभी वो खुद ही अपनी पीड़ा नहीं पहचान पा रहे? माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी मिले तब उन्होंने बड़े ही संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम आपकी मांगों को तत्काल पूरा करेंगे, लेकिन पता नहीं बीच के जो अधिकारी हैं शायद वो उन्हें गुमराह करते होंगे। इसलिए ऐसे अधिकारियों को, ऐसे प्रशासन चलाने वाले लोगों को, हमारे मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश न करें और हमारे समाज के हितों की यदि अनदेखी होगी तो सरकार किसी का रहे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।